नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल ई स्टडी में स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम अपने इस YouTube चैनल में एक टॉपिक लेके आते हैं और उस टॉपिक के बारे में डीप में डिस्कस करते हैं और उससे इम्पोर्टेंट कुछ फैक्ट्स के बारे में बताते हैं। तो ऐसा ही एक टॉपिक हम लेके आए हैं, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। इससे पहले आपको बता दें, ये हमारा YouTube चैनल ई स्टडी है, जिसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट नोटिफिकेशन की अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और हमारा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा एक क्वेट्स बताता हूँ, तो वैसे ही क्वेट्स आज भी लेकर आया हूँ, जो कि मैं आपको बता देता हूँ। तो ये आज का हमारा क्वेट्स क्या है? हारेगा हराएगा कोई क्या उससे जिसने जीत लिया है खुद को। कोई तुम्हें तब तक नहीं हरा सकता जब तक तुम खुद से ना हो जाओ। मतलब ये क्या कह रहा है, कहना चाहते हैं इस कोट्स का सीधा सा मतलब ये है कि जैसे कि हम लोग कोई भी चीज करते हैं और उससे निराश हो जाते हैं और हार जाते हैं, सोचते हैं कि अब मैं ये नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये है कि जब तक आप खुद से नहीं हारोगे तब तक आपको कोई नहीं हरा सकता। यानी अब अगर आप कोई भी काम करने में हार मान लेते हैं तो ही आप उस चीज से पीछे हट जाएंगे और उस कार्य को नहीं कर पाएंगे। अगर आपने उससे हार नहीं मांगी और उसमें आप प्रयास करते रहे, पेशेंस रखे रहे, तो आगे जाके आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम। जैसे कि मैंने बताया, अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक क्या है, जैसे कि मैंने कल टॉपिक बताया था ब्लड के बारे में। ब्लड में आपने पढ़ा था कि क्या होता है, प्लाज्मा होता है, ब्लड सेल्स होता है और उनका कितना कितना परसेंट होता है और ब्लड सेल्स के कौन कौन से पार्ट होते हैं। ये सभी हम पिछले इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम अगला टॉपिक लेके आए, इसी का दूसरा पार्ट है, जो कि उसमें हम डिस्कस करेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में कि कौन कौन से ब्लड ग्रुप होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन से ब्लड ग्रुप होते हैं। तो जैसे सबसे पहले तो ब्लड ग्रुप होता क्या है। तो ब्लड ग्रुप्स एक तरीके से हम कह सकते हैं कैटेगराइज्ड कर देते हैं। ब्लड के मतलब कई टाइप्स होते हैं, उनको कैटेगराइज करते हैं। एक ब्लड ग्रुप कर दिया, बी ब्लड ग्रुप कर दिया, ए बी ब्लड ग्रुप और ओ। बेसिकली मतलब हम इन चार ब्लड ग्रुप्स का डिस्कस करते हैं। होते तो और भी हैं, वो बहुत ही रेयर होते हैं उन्हें। जैसे कि इसके अलावा ब्लड ग्रुप्स होते हैं एम एन ब्लड ग्रुप होते हैं, कॉमा एम और एक होता है एम एन ब्लड ग्रुप। ये बॉम्बे ब्लड ग्रुप के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन ये मतलब इतने इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही रेयर केस में पाए जाते हैं। मतलब लाखों करोड़ों में किसी एक एक में ऐसा ब्लड ग्रुप पाया जाता है। तो हम यहाँ पे चर्चा करेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं ज्यादातर, यानी ए बी और ओ के बारे में। तो ए में क्या होता है, ये पॉजिटिव ब्लड ग्रुप और निगेटिव, ए पॉजिटिव, ए निगेटिव, बी पॉजिटिव, बी निगेटिव, इसी तरह सभी ए बी पॉजिटिव, ए बी निगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ निगेटिव। तो अब ये जैसे कि ब्लड ग्रुप तो सभी जानते हैं, ए होता है, बी होती है, ये सब होते हैं। अब ये पॉजिटिव कैसे पता चलेगा और निगेटिव कैसे पता चलेगा? इसके लिए मेन फैक्टर होता है वो आरएच फैक्टर, जो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कि आरएच फैक्टर की वजह से अगर किसी में आरएच फैक्टर का एंटीजन मतलब आरएच फैक्टर पाया जाता है, यानी आरएच एंटीजन पाया जाता है उसमें, तो वो क्या होगा, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होगा। चाहे वो किसी का वो ए ब्लड ग्रुप हो या बी ब्लड ग्रुप हो या ए बी हो या ओ, कोई भी हो। ठीक, अगर उसमें आरएच एंटीजन है तो इसका मतलब वो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा। यानी कि अगर हमसे कहा जाए कि अगर इसमें बताया जाए कि ए प्लस ब्लड ग्रुप है अगर, तो उसमें एंटीजन क्या हो गया, एंटीबॉडीज क्या होगी और आरएच एंटीजन होगा या नहीं। तो जैसे अगर हम लेते हैं ए प्लस, तो उसमें क्या होगा, ए एंटीजन होगा, बी एंटीबॉडीज होगी और आरएच एंटीजन प्रेजेंस होगा। सिमिलरली अगर ए निगेटिव की बात की जाए तो इसमें क्या होगा, आरएच एंटीजन इसमें नहीं होगा, इसमें क्या होगा, ए निगेटिव है तो एंटीबॉडीज एंटीजन होगा, बी एंटीबॉडीज होगी, लेकिन आरएच फैक्टर इसमें नहीं होगा। तो ये होता है और इसके बारे में मैंने आगे अपने इस वीडियो में दिखाया भी है, वहां से आप देखकर समझ सकते हो। अभी मैं आगे वहां पे पहुंचूंगा तो आपको फिर से इसको दिखा भी दूँ। ठीक है। और इसमें एक और ये कॉमन सा फैक्टर जैसे मैंने यहाँ पे बता दिया, ए बी क्या होता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर मानते हैं। ए बी प्लस को यूनिवर्सल एक्सेप्टर मानते हैं इसको। और इसी तरह ओ प्लस को क्या मानते हैं, मोस्ट कॉमन फैक्टर, मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप मानते हैं। और ए बी निगेटिव क्या है, मोस्ट रेयर ब्लड ग्रुप होता है। और ओ नेगेटिव क्या है, यूनिवर्सल डोनर कहते हैं इसको। अब क्यों कहते हैं ये, इसको आगे हम जाके पढ़ते हैं कि आखिर क्यों कहते हैं। एंटीजन और एंटीबॉडीज की वजह से इसमें होता है कि इसको मतलब मोस्ट रेयर कहते हैं या यूनिवर्सल डोनर या यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं। तो आगे हम इस वीडियो में देखते हैं और समझते हैं। तो देखिए हम अब जैसे कि मैंने यहाँ पे हम लोगों ने सब चीजें समझ लिया। अब इसको मैंने सोचा था कि जैसे मैं पहले डिस्क्राइब करता था पूरा बता दूं, मैंने सोचा कि पहले डिस्क्राइब कर दूं फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डालूं, फिर उससे समझते चले, ताकि अच्छे से समझ पाए और क्वेश्चंस कैसे एग्जाम में बनते हैं तो वो समझ पाए। तो देखते हैं जैसे कि हम लोग ये पहला क्वेश्चन इस तरीके इस टाइप से आता था, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड ग्रुप। अब जैसे यहाँ पे मैंने चर्चा की जीन्स की, यानी जीन्स क्यों है, क्योंकि जीन्स मेन फैक्टर आ जाता है यहाँ पे। जीन से ही आगे चल के पूरी कहानी शुरू होती, मतलब जीन से ही शुरू होती है और आगे चलती चली जाती है। तो इसलिए मैंने पहले बताया कि जीन्स क्या होता है। सबसे पहले जीन समझ लें। तो जैसे नंबर ऑफ जीन्स कितने होते हैं ब्लड ग्रुप में, तो 3 जीन्स होते हैं। कौन कौन से, आई ए, आई बी और स्मॉल। ठीक है।
अब जीन होता क्या, दूसरा क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज जीन। तो जीन होता है क्या, जीन इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ डीएनए। डीएनए का एक स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, यानी कि जैसे कि अगर हमारे पास टिश्यूज होते हैं, टिश्यूज में सेल्स होते हैं, सेल्स से क्रोमोसोम्स निकालते हैं, क्रोमोसोम्स में डीएनए निकालते हैं, फिर डीएनए का एक पार्ट जो होता है उसको जीन्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया जीन। अब ये कह रहे हैं कि व्हाट अमाउंट ऑफ जीन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड, यानी कि अगर किसी माता पिता से बच्चों में अगर जीन जो ट्रांसफर होते हैं, जीन का ट्रांसफर तो होते ही हैं, तो वो किस अमाउंट में ट्रांसफर होते हैं। तो उसमें क्या होता है, हाफ अमाउंट फ्रॉम फादर एंड हाफ अमाउंट फ्रॉम मदर, यानी कि हाफ जो जीन्स मदर्स में होंगे उनका हाफ अमाउंट चाइल्ड में आएगा, और जो मदर में होंगे उसका हाफ अमाउंट चाइल्ड में आएगा। ठीक है, अगर पूरा पूरा आ जाए तो डबल हो जाएगा, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, और ये नेचुरली है कि हाफ हाफ उसका हाफ हाफ पार्ट आएगा मदर से, हाफ पार्ट फादर से। ठीक है, तो ये हो गए जीन्स कैसे आते हैं, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या, हाउ कैन डिटरमाइन ब्लड ग्रुप बाय जीन्स। अब ब्लड ग्रुप को जीन्स के अकॉर्डिंग कैसे डिसाइड किया जाता है कि मतलब ये ए ब्लड ग्रुप है, ये बी ब्लड ग्रुप है, और ये ए बी ब्लड ग्रुप है या ओ ब्लड ग्रुप है। अभी आगे मैंने हालांकि डिस्क्राइब कर दिया था कि पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, नेगेटिव ब्लड ग्रुप सारा डिस्क्राइब, लेकिन फिर भी यहाँ पे पहले अब ये समझ लेते हैं कि ए ब्लड ग्रुप क्यों कहते हैं, यानी कि अगर कोई ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसमें कि क्या हो गया जीन्स, या तो आई ए जीन्स और आई बी जीन्स हो, या फिर आई ए और स्मॉल आई जीन्स हो, तो वो ब्लड ग्रुप कैसा होगा, ए ब्लड ग्रुप कहलाएगा। सिमिलरली दूसरा क्या होता है, अगर आई बी है, या फिर आई बी स्मॉल आई, तो वो क्या है, बी ब्लड ग्रुप। अगर आई बी है तो ये कौन सा, ए बी ब्लड ग्रुप होगा। और स्मॉल आई है तो ये कैसा ब्लड ग्रुप है, ओ ब्लड ग्रुप है। तो यानी कि ये सब चीजें हमें समझ में आ गई यहाँ पर कि ए ब्लड ग्रुप क्या होता है, बी क्या होता है, ए बी क्या होता है, और ओ क्या होता है। और आगे हम देख बता चुके हैं आपको प्लस में कैसा होता है, निगेटिव कैसे, पॉजिटिव कैसे क्यों होता है और निगेटिव क्यों होता है, उसके लिए जिम्मेदार कौन था, आर एच फैक्टर। ठीक, अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हम ये देख लेते हैं कि अब जैसे कि एक ये समझते हैं कि अगर किसी के फादर या मदर में कौन सा ब्लड ग्रुप है तो उनके बच्चों में कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है। तो जैसे कि ये क्वेश्चन हमने एक इसमें बनाया है इसको, व्हाट विल बी द चाइल्ड ब्लड ग्रुप इफ फादर ब्लड ग्रुप इज ए एंड मदर ब्लड ग्रुप इज बी, यानी फादर का ब्लड ग्रुप ए है और मदर का बी है। ठीक है, ये मैंने बताया ए और बी। तो इनका जो चाइल्ड होगा तो उसमें ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, तो उसकी पॉसिबिलिटीज कितनी होती है। तो वैसे तो ये एक ऐसा होता है ब्लड ग्रुप, एक तो इस कॉम्बिनेशन ऐसा बनता है जिसमें चारों तरीके से ब्लड ग्रुप से, यानी उसके उसमें जो चाइल्ड उन फादर और मदर से यानी उन पेरेंट्स से जो चाइल्ड होगा उसमें ब्लड ग्रुप ए भी हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी हो सकता है और ओ ब्लड ग्रुप भी हो सकता है, यानी चारों टाइप्स के ब्लड ग्रुप इसमें हो सकते हैं। ये एक रेयर केस भी हो जाता है। रेयर केस क्या मतलब, अगर इस टाइप की कंडीशन है तब रेयर हो जाता है कि इसमें चारों टाइप के ब्लड ग्रुप मिल जाएंगे। तो कैसे होता है, ए के लिए मैंने क्या बताया, कौन कौन से जीन रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, आई ए स्मॉल आई बी स्मॉल आई, बी के लिए। अब इसको आई ए और आई को अलग किया, इसी तरह इसमें भी आई बी और आई को अलग किया। अब इसका एक चार्ट के टाइप से बना के मैंने बताया है तो कि समझ में आ जाए कि ए बी ब्लड ग्रुप कैसे बनना, बी ब्लड ग्रुप कैसे बनना और ये सारे ब्लड ग्रुप कैसे बनना। तो चलिए देखते हैं, जैसे कि अब ये मैंने यहाँ पे कर लिया था आई बी और आई ए। अगर इन दोनों को यहाँ पे देखेंगे तो ये यहाँ पे क्या आएगा, आई ए और आई बी। हम मैंने बताया था कि अगर आई ए और आई बी मिलता है तो क्या बनता है, ए बी ब्लड ग्रुप बनता है। ठीक, इसी तरीके इसके इसमें भी बताया था मैंने, इसमें भी बताया था कि क्या इसमें क्या करना होता है। हाँ, जैसे कि ये है आई बी और आई स्मॉल आई, तो कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, बी। इसी तरह इसमें आई ए स्मॉल आई कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, ए। दोनों अगर स्मॉल आई है तो कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, ओ। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ ए और बी ब्लड ग्रुप कैसे होता है। तो यहाँ पे समझ में आया था, इनसे आप देख पा रहे हो ए बी ब्लड ग्रुप निकल रहा, बी हो रहा है और ए हो रहा है और ओ। यानी कि अगर इस टाइप की कंडीशन बनती है कि किसी पेरेंट्स में ए और बी ब्लड ग्रुप है तो उनके चाइल्ड में इन चारों टाइप के ब्लड ग्रुप में से कोई भी ब्लड ग्रुप हो सकता है। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव के लिए तो मैंने बता ही दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हम्म, अगले क्वेश्चंस की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, विच फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉजिटिव एंड नेगेटिव ब्लड ग्रुप। मैंने ये शुरुआत में भी बताया और फिर से बता देता हूँ कि कौन सा फैक्टर होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है पॉजिटिव या नेगेटिव ब्लड ग्रुप के लिए। तो आर एच फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि आर एच एंटीजन जिसमें होगा तो वो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा। ठीक है, और आर एच एंटीजन जिसमें नहीं होगा वो कौन कैसा होगा, नेगेटिव। उसमें लेकिन नेगेटिव का मतलब वहां पे एंटीबॉडीज जरूर होगी, आर एच एंटीजन नहीं होगा लेकिन आर एच एंटीबॉडी उपस्थित होगी वहां पे। और एक चीज और फैक्ट वाली, चाहे वो आर एच फैक्टर की बात हो या नॉर्मली किसी भी ब्लड ग्रुप की बात हो, सेम एंटीजन और सेम एंटीबॉडी किसी भी ब्लड ग्रुप में एक साथ नहीं हो सकती। जैसे कि अगर एक एंटीजन है, ए ब्लड ग्रुप है तो उसमें ए एंटीजन होगा तो बी एंटीबॉडीज होगी।
अगर उसमें RH एंटीजन है तो RH एंटीबॉडीज नहीं होगी, और अगर RH एंटीबॉडी है तो RH एंटीजन नहीं। ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज RH फैक्टर। तो इसको एक तरीके से स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन भी कहते हैं। RH फैक्टर क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन भी कहते हैं इसको। नेक्स्ट पॉइंट क्या, व्हाट इज एंटीजन एंड एंटीबॉडीज। अब एंटीजन और एंटीबॉडी होती क्या है। ठीक है, बोथ आर प्रोटीन फाउंड इन एनी टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप में पाई जाने वाली क्या होती है, प्रोटीन होती है। अब इसके बारे में बताइए, थोड़ा सा नीचे आ गया है, लेकिन ये हम समझ लेते हैं तो समझ में आ रहा है। यानी कि अगर देखिए कोई भी ए ब्लड ग्रुप है मान लीजिए, तो उसमें एंटीजन क्या होगा, ए एंटीजन होगा, बी एंटीबॉडी होगी और RH एंटीजन होगा। सिमिलरली अगर बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है तो वही कंडीशन इसमें भी बी एंटीजन होगा, ए एंटीबॉडीज होगी। सेम एंटीजन एंड सेम एंटीबॉडी नहीं है देखिए किसी में भी। ठीक, अब देखिए यहाँ पे RH एंटीजन है, यहाँ पे भी होगा। अब अगर यही निगेटिव की बात करें, इसी तरीके ये तीनों हैं। अब अगर निगेटिव तो पहले मैं इसको निगेटिव देख लेता हूँ। जैसे कि अगर ये है ए निगेटिव ब्लड ग्रुप हैव ए एंटीजन, एंटीजन तो ए रखेगा, बी एंटीबॉडी रखे, लेकिन RH एंटीबॉडी होगी यहाँ पे, एंटीजन RH एंटीजन नहीं होगा। अब वो कोई भी हो, ओ की बात करें तो ओ में भी क्या होगा, हाँ ओ ब्लड ग्रुप में हम अगर ओ प्लस हो या ओ ब्लड ग्रुप की ही बात की जाए तो उसमें एंटीजन नहीं होगा, एंटीबॉडीज होगी। ये होता है ना। तो इसी तरीके अगर O प्लस है तो उसमें नो एंटीजन, ए बी एंटीबॉडी होगी और RH एंटीजन होगा। अगर O निगेटिव है तो उसमें क्या होगा, नो एंटीजन, एंटीजन नहीं होगा, ए बी एंटीबॉडी होगी और RH एंटीबॉडी होगी। ए बी प्लस ब्लड ग्रुप की बात की जाए तो उसमें भी क्या होगा, ए बी एंटीजन होगा, इसमें नो एंटीबॉडी, यानी इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगा, लेकिन RH एंटीजन प्रेजेंस होगा। तो ये हमें समझ में आ गया कि ब्लड ग्रुप में मतलब कैसे, कि जैसे एंटीजन कहाँ, एंटीजन क्या है, एंटीबॉडी क्या है, ये सारी चीजें इसमें बता दी गई। और मैंने बताया था कि सेम एंटीजन और सेम एंटीबॉडी एक साथ नहीं होंगे, और जहां पर RH एंटीजन होगा वहां पे RH एंटीबॉडी नहीं होगी, RH एंटीबॉडी होगी तो RH एंटीजन नहीं होगी। ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। ठीक है, अब मेरा ये वीडियो यहाँ पे समाप्त होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और लेटेस्ट नोटिफिकेशन की अपडेट को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।